नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है कारागार योग। आइए कारागार योग संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि पापग्रह द्वितीय, द्वादश, पंचम और नवम स्थान में हो तो बंधन योग होता है। द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, पंचम में और नवम में यदि पापग्रहों की स्थिति हो तो बंधन योग होता है। यह श्रृंखला बंध योग का एक विस्तार रूप है। श्रृंखला बंध योग हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। उसी का एक विस्तृत रूप के रूप में इसको देखा जाता है। यदि द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, पंचम में और नवम में, इन चारों भावों में पापग्रहों की स्थिति बनती हो तो जातक को बंधन होता है। यदि द्वितीय और पंचम स्थान में पापग्रह बैठे हों तो भी बंधन योग होता है, परंतु यह धन संबंधी बंधन होता है। जैसे ऋणी की दीवानी अदालत के द्वारा जेल भेज दिया जाता है ऋणी को, या फौजी अदालत में जुर्माना के बदले जेल की सजा दी जाती है। अर्थात ऐसे योग में जातक को कुछ धन प्राप्ति के अभियोग में बंधन होता है। द्वितीय भाव में और पंचम भाव में, इन दो भावों में जब पापग्रह की स्थिति होती है, पापग्रह बैठते हैं तो भी बंधन योग होता है, परंतु यह बंधन धन संबंधी होता है। जैसे कोई लोन वगैरह लेता है और उसमें अदालत उसको कारावास की सजा सुनाता है, या फिर फौजदारी मुकदमे में भी अगर फंसता है और जुर्माना होता है और जुर्माना नहीं दे पाने की स्थिति में उसको कारावास होता है, तो इस स्थिति में जो इस योग में जातक को कुछ धन प्राप्ति के अभियोग में ही कारावास की सजा होती है और बंधन होता है। यदि नवम और द्वादश स्थान में पापग्रह बैठे हों तो भी बंधन योग होता है। जिस तरह से द्वितीय और पंचम में पापग्रह बैठने से बंधन होता है, उसी तरह से नवम स्थान में और द्वादश भाव में भी पापग्रह बैठे हों तो बंधन योग होता है। यदि जन्म लग्न सर्प दृष्काण, निगड़ दृष्काण अथवा आयुष दृष्काण का हो और दृष्काण पति पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक को कारागार योग होता है। सर्प दृष्काण के योग से जातक को केवल कारागार होता है, कारागार में डाला जाता है उसको, अर्थात उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। निगड़ दृष्काण के योग से उसे बेड़ी आदि बंधन पड़ता है वैसे जातक को, तथा आयुष दृष्काण दोष से उसे शारीरिक कष्ट भी दिया जाता है और शारीरिक यातना दी जाती है। अब ये सर्प दृष्काण, निगड़ दृष्काण और आयुष दृष्काण, ये नया शब्द हम लोगों के लिए है, तो इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे अभी कि क्या है निगड़ दृष्काण, क्या है सर्प दृष्काण, क्या है और आयुष दृष्काण क्या है। तो पहले हम दृष्काण देख लेते हैं। दृष्काण हम जानते हैं कि प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है और जब उसका हम 3 भाग करते हैं तो उसके 3 दृष्काण बनते हैं। प्रथम दृष्काण, द्वितीय और तृतीय, 10-10 डिग्री के दृष्काण होते हैं। 0 डिग्री से 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक प्रथम दृष्काण होता है, 10 अंश के बाद 20 अंश तक द्वितीय और 20 अंश के बाद 30 अंश तक तृतीय दृष्काण होता है। अब लग्न में जो राशि होती है वो किस दृष्काण में है, लग्न का स्पष्ट करते हैं और लग्न को 3 भाग में बांटते हैं। वह जिस दृष्काण में होता है उसमें इन 8 दृष्काणों की चर्चा होती है जो अशुभ दृष्काण माने जाते हैं। कौन कौन से 8 दृष्काण हैं? आयुध हो गया, चतुष्पाद, पक्षी, कोलानन, सर्प, गृहास्य, पास और निगड़, ये 8 दृष्काण होते हैं। आयुध का मतलब शस्त्र या शस्त्र धारण करने वाला, सर्प का मतलब सांप हम जानते हैं, चतुष्पाद का मतलब चौपाया जानवर 4 पैर वाले, और पक्षी मतलब पक्षी जो व्यय होते हैं
कुलानन मतलब सुअर के मुंह वाला, गृधास्य मतलब गृध्य के मुख वाला, गृध्य पक्षी जो होता है उसके मुख के जैसा, और पास मतलब हो गया जाल, अब बंधन में डालने वाला पास, और निगड़, निगड़ मतलब बेड़ी वगैरह के बंधन में पड़ने वाला, डालने वाला। तो ये 8 दृष्टांत जो हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। जिनके कुंडली में ये 8 दृष्टांत उदित होते हैं, अर्थात लग्न में ये दृष्टांत होते हैं इस राशि के, तो वैसा जातक धनहीन होता है, क्रूर होता है और निंदे होता है, समाज में उसकी निंदा होती है, ऐसा कर्म करने वाला होता है, दरिद्र होता है, तो ये सब स्थितियां बनती हैं। तो अब जाइए देखते हैं कि किन किन दृष्टांतों को इसका नाम दिया गया है। मेष राशि यदि लग्न में हो तो उसका प्रथम दृष्टांत आयुध दृष्टांत हो जाता है, द्वितीय चतुष्पाद होता है और तृतीय दृष्टांत फिर आयुध होता है। तीनों दृष्टांत को नाम दिया गया है जो अशुभ होते हैं, मेष राशि जब लग्न में हो तो। वृष राशि जब लग्न में हो तो उसका प्रथम दृष्टांत का कोई नाम नहीं है, द्वितीय चतुष्पद होता है और तृतीय पक्षी दृष्टांत होता है। मिथुन का भी द्वितीय आयुध और तृतीय आयुध होता है। कर्क का पहला दृष्टांत कुलानन होता है और तृतीय दृष्टांत सर्प होता है। सिंह का पहला गृधास्य है और तृतीय आयुध दृष्टांत होता है। कन्या का द्वितीय दृष्टांत आयुध होता है। तुला का तृतीय गृधास्य और द्वितीय गृधास्य होता है और तृतीय दृष्टांत आयुध दृष्टांत कहलाता है। वृश्चिक राशि का पहला दृष्टांत सर्प होता है, दूसरा पास दृष्टांत होता है और तीसरा चतुष्पाद दृष्टांत होता है। धनु राशि का प्रथम दृष्टांत आयुध होता है और तृतीय दृष्टांत भी आयुध होता है। मकर राशि का प्रथम दृष्टांत निगड़ होता है। कुंभ राशि का प्रथम दृष्टांत गृधास्य होता है और मीन राशि का तृतीय दृष्टांत सर्प होता है। ये 8 दृष्टांतों को इन राशियों में इस प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। 8 राशियां जो है सो इन दृष्टांतों के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी में से इस पॉइंट में कारावास योग में सर्प दृष्टांत, निगड़ दृष्टांत अथवा आयुध दृष्टांत, अर्थात लग्न, ये लग्न की स्थिति है। लग्न किस दृष्टांत में है, ग्रहों की बात नहीं है। ग्रह जब इन राशियों में होते हैं तो दृष्टांत होता है उनका, लेकिन ये जो 8 नाम है ये लग्न के दृष्टांत पे होते हैं। कौन सा दृष्टांत उदित हो रहा है और कुंडली में उदित कौन सा भाव होता है, लग्न ही उदित होता है। तो यदि जन्म लग्न सर्प दृष्टांत, निगड़ दृष्टांत अथवा आयु दृष्टांत का हो और दृष्टांत पति पर जिस दृष्टांत में हो, वो हम दृष्टांत पढ़ चुके हैं पहले वर्ग कुंडली बनाने के चक्कर में और उस विषय में, इसलिए उसको फिर से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो दृष्टांत पति यदि इन तीनों दृष्टांत में लग्न हो और दृष्टांत पति जो है उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को कारागार होता है। सर्प दृष्टांत के योग से जातक को केवल कारागार में डाला जाता है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। निगड़ दृष्टांत के योग से उसे जातक को बेड़ी आदि का बंधन भी डाला जाता है और आयु दृष्टांत दोष से उसे शारीरिक कष्ट भी दिया जाता है और ऐसे जातक को शारीरिक यातना दी जाती है। अगले वीडियो में हम कारावास से संबंधित कुछ और योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।